हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। व्यूअर्स, इसके पहले जो है कि हमारे 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से सेट थियरी आपकी कंप्लीट कर दी गई है और रिलेशन आपके 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं और आपका टाइप आपके फंक्शंस में भी लगभग कंप्लीट कर दिए गए हैं। आपका आज का जो टॉपिक होगा आंटो फंक्शन हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले में वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कैसे निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, इसके पहले में हम आगे वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे कि आंटो फंक्शन क्या होता है। आंटो फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसकी जो डिफिनीशन होती है क्या होती है, सेट ए एंड सेट बी टू सेट बी एवरी एलिमेंट प्री इमेज इन set B every element at least one pre-image is called आंटो फंक्शन। हमारा आंटो फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम हमारा, सब्जेक्टिव फंक्शन से नाम से जानते हैं। इसकी जो डिफिनीशन होती है, सेट ए एंड सेट बी टू सेट बी एवरी एलिमेंट एट लीस्ट वन प्री इमेज इज कॉल्ड आंटो फंक्शन। हमारा जो सेट बी होता है उसके हर एक एलिमेंट का हमको एक या एक से अधिक क्या होता है, प्री इमेज मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंटो फंक्शन। आंटो फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सेट ए एंड सेट बी टू सेट बी एवरी एलिमेंट एट लीस्ट वन प्री इमेज इज कॉल्ड आंटो फंक्शन। हमारा जैसे कोई सेट ए दिया है, सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेट बी जो होगा, सेट बी का हर एक एलिमेंट के कोई ना कोई प्री इमेज हमको मिलेगा। अर्थात अगर इस टाइप का हम सेट बनाएं तो हमारा एक क्या होगा, ये हमारा जो है सेट जो होगा आंटो होगा, क्योंकि हमको देखना है कहाँ पे, बी पे। सेट बी पे देखेंगे हर एक एलिमेंट का जो है, हर एक एलिमेंट का हमको प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हर एक एलिमेंट को हमें प्री इमेज मिलेगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, आंटो फंक्शन होता है। और वन फंक्शन क्या होता है, वन फंक्शन आंटो फंक्शन भी होता है और नहीं भी होता है। अभी उसके भी एग्जांपल्स दिखाएंगे। पहले आंटो फंक्शन देख लेते हैं। आंटो फंक्शन की डिफिनीशन क्या कहती है, सेट ए एंड सेट बी टू सेट बी एवरी एलिमेंट एट लीस्ट वन प्री इमेज इज कॉल्ड आंटो फंक्शन। जो हमारे एवरी एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, उसके जो सेट बी होगा, सेट बी के एवरी एलिमेंट के एट लीस्ट वन क्या होंगे, प्री इमेज होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आंटो फंक्शन बोलते हैं। और हम एग्जांपल्स लेकर देखेंगे। जैसे सेट ए 1 2, यहाँ पे ए, सेट बी का जो एलिमेंट है वो बी है और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 हैं। हमारा जो मैप बन रहा है कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो क्या ये जो है कि हमारा फंक्शन आंटो होगा, हाँ हमको देखना है सेट बी जो होगा, हमारा जो सेकेंड सेट होगा उसका एक हमको प्री इमेज मिलना चाहिए। इसका क्या हमको प्री इमेज मिल रहा है, हमारा क्या होगा, आंटो फंक्शन होगा, ठीक। और एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे हमारा कुछ इस टाइप का अगर देगा, सेट ए सेट बी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, मैपिंग हमारी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। क्या है हमारा, यहाँ पे जो हमारा सेट बी के सभी एलिमेंट्स का अगर प्री इमेज हमको मिलेगा
तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या 1 का तो प्री इमेज हमको मिल रहा है, लेकिन 2 का भी मिल रहा है हमें। 3 एक ऐसा एलिमेंट सेट बी में है जिसका हमें प्री इमेज नहीं मिल रहा है, हम कहेंगे नॉट ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन। ये हमारा जो होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर मान लो इस टाइप का दे दिया है, जैसे हमारा मान लो एक सेट दे दिया इस टाइप का, ठीक, 1 2 3, और यहाँ पे दिया सेट ए और बी और सी, ठीक है, ए है और ए बी है। इसमें क्या किया, इस टाइप से इमेज बन रहा है, इस टाइप से बना। क्या है आपका ऑन टू फंक्शन है, ए नॉट फंक्शन ही है, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो एलिमेंट्स 3 है इसका कोई इमेज ही नहीं बन रहा। सेट ए के एवरी एलिमेंट के क्या होना चाहिए, 1 इमेज होना चाहिए, 1 इमेज इसका क्या है, नहीं है, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। अगर यही इस टाइप से कर दिया होता तो क्या है, हमारा ऑन टू होता। हाँ, अगर इस टाइप से कर दो तो हमारा फंक्शन है, क्या होता है, ए ऑन टू फंक्शन हो जाता। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इनटू फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालते हैं कैसे। यहाँ से आपके क्वेश्चन टीजीटी में पूछे जाते हैं, तो देखेंगे हम कि जो हमारा इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन ठीक है। इनटू फंक्शन हमारा क्या होता है, सेट ए एंड सेट बी टू सेट बी एट लिस्ट वन एलिमेंट not pre-image is called into function। हमारा क्या होगा, सेट ए एंड सेट बी टू सेट्स होंगे। सेट ए जो होगा, सेट बी जो होगा एट लिस्ट 1 एलिमेंट नॉट प्री इमेज इन सेट ए। हमारा जो होगा सेट बी का एक या एक से अधिक एलिमेंट्स होने चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ए पे ना बनती हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, इनटू फंक्शन बोलते हैं। जैसे इनटू फंक्शन के अगर हम एग्जांपल से देखें, यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनेगा। जैसे मान लो हमारा सेट दे दिया ए, सेट बी, ठीक है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स है, इसमें ए बी और सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 का एलिमेंट ए बना, ए के साथ में मैपिंग हुआ, और बी 2 के साथ में, सी भी जो है बी के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है कि इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि सेट ए एंड सेट बी टू सेट्स होंगे। सेट बी एट लिस्ट 1 एलिमेंट नॉट प्री इमेज इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। हमारा जो होगा सेट बी का एक या एक से अधिक ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसका क्या होगा, प्री इमेज नहीं बनेगा। हमारा सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं बनेगा, तो क्या होगा, हमारा इनटू फंक्शन होगा। यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट सी है इसका कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। अगर मान लो कुछ इस टाइप से देता है, एक सेट मान लीजिए ए दे दिया 1 2, और यहाँ ए और बी, 1 का ए के साथ में मैपिंग और 2 का बी के साथ में मैपिंग, तो क्या यहाँ पे हमारा इनटू फंक्शन होगा, नहीं होगा। इनटू फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ऐसा एलिमेंट सेट बी है, सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जिसका हमको एक प्री इमेज मिल रहा हो। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमें प्री इमेज मिलेगा तभी हमारा वहाँ पे क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। और यहाँ पे हमको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, हम देखेंगे क्या 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन होते हैं। अब
देखेंगे हम 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन होते हैं हमारे। वन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। वन फंक्शन क्या हमारे ऑन टू फंक्शन होते हैं? जैसे हमारा सेट ए दे दिया और सेट बी दे दिया, ठीक है, बी, इसमें ए बी सी, यहाँ पे क्या सी। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? जो हमारा सेट बी होगा उसके एटलीस्ट 1 प्री इमेज मिलने चाहिए। क्या है यहाँ पे प्री इमेज हमको मिल रहा है, तो वन फंक्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ हमारा क्या होगा, वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अगर यही यहाँ पे एक एलिमेंट्स और बढ़ा दिया होता तो क्या ये हमारा ऑन टू फंक्शन होता? ऑन टू फंक्शन हम कह सकते हैं कि वन फंक्शन में बी ऑन टू फंक्शन एंड नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और मेनी वन फंक्शन, अगर मेनी वन फंक्शन यही हो जाए, मान लो यहाँ पे बी का भी इमेज यहीं पर बने और सी का इमेज भी यहीं पे बने 1 पे, तो क्या होगा हमारा, ये भी ऑन टू फंक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है कि वन फंक्शन इज इनटू फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम पढ़ेंगे कि हमारा ऑन टू फंक्शन जो होता है यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इनटू, ठीक है, पढ़ेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वन फंक्शन इज इनटू फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे जैसे हमारा सेट ए दे दिया, हम एग्जांपल से समझ ले रहे हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और सेट बी, सेट ए में 1 2 3 और सेट बी में 1 2 3, यहाँ पे 1 1 के साथ मैपिंग, 2 2 के साथ मैपिंग, 3 3 के साथ मैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे इनटू में क्या होना चाहिए, जो सेट बी है उसका एटलीस्ट 1 इमेज होना चाहिए, जो जिसका हमें क्या हो, प्री इमेज ना मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट ऑन टू फंक्शन होगा, क्या है, नॉट इनटू फंक्शन होगा, नॉट इनटू फंक्शन, ये नॉट इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो प्री इमेज नहीं मिला। अगर यही हम इस टाइप से कर दें, यहाँ पे एक और एलिमेंट 4 कर दें, तो क्या होगा, ये हमारा इनटू हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारा इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे अगर एन बी इज ग्रेटर देन एन ए है, कोई फंक्शन है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये फंक्शन जो होगा हमारा इनटू फंक्शन होगा, क्या होगा हमारा, इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। अगर यहीं पे हमारा एन ए इक्वल टू एन बी है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहला हमारा होगा 1 1 होगा, ये क्या होगा 1 1 होगा, और क्या होगा, सेकेंड जो होगा ये हमारा ऑन टू होगा, क्या होगा, सेकेंड ऑन टू होगा, ये ऑन टू होगा, ठीक है। यहाँ पे मेनी वन, यहाँ पे जो मेनी वन क्या होगा, मेनी वन यहाँ पे नहीं होगा, मेनी वन भी नहीं होगा और इनटू भी नहीं होगा, ठीक है, इनटू नहीं होगा। यहाँ पे अगर एन ए इक्वल टू एन बी है, तो यहाँ पे 1 1 होगा और ऑन टू होगा, और मेनी वन नहीं होगा और इनटू नहीं होगा, ठीक है। और हम समझ लेते हैं, अगर किसी सेट में एन ए इक्वल टू एन बी है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 1 होगा और ऑन टू होगा, और मेनी वन वहाँ पे नहीं होगा और इनटू नहीं होगा। अगर एन ए इज ग्रेटर देन एन बी है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा फंक्शन ही नहीं बनेगा, वहाँ पे हमारा फंक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो होती है, एन ए इज लेस देन एन बी है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा 1 1 भी बन सकता है, 1 1 बन सकता है, और क्या बन सकता है, इनटू बन सकता है यहाँ पे,
यहाँ पे इंटू बन सकता है, ठीक है, 1 1 बनेगा और इंटू बनेगा। और यहाँ पे कौन सा बन सकता है, मेनी वन भी बन सकता है, मेनी वन भी बनेगा, मेनी वन बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आन टू नहीं बनेगा हमारा, क्या होगा, आन टू नहीं बनेगा, आन टू जो होगा नहीं होगा। हमारे 3 कंडीशन होते हैं, या तो किसी सेट में एन ए इक्वल टू और एन बी के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर एन ए एन बी के बराबर है तो वहाँ पे फंक्शन या तो 1 1 होगा या तो आन टू होगा, 1 1 और आन टू दोनों होगा, और मेनी वन नहीं होगा और इंटू नहीं होगा। क्योंकि अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों के एलिमेंट्स का प्री इमेज हमको नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, प्री इमेज हर एक एलिमेंट्स का मिलेगा, हमको क्या चाहिए, इंटू में एटलीस्ट 1 प्री इमेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेम इमेज होना चाहिए मेनी वन में। आप इसके पहले वाले लेक्चर में जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन का जो हमने लेक्चर पढ़ाया था, पहला लेक्चर, उसमें बहुत अच्छे से मेनी वन और 1 1 फंक्शन पढ़ाए थे। तो यहाँ पे आपका नहीं होगा। और इसके बाद अगर आप एन ए इज ग्रेटर देन एन बी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एन ए में 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। इसका क्या हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे बन तो रहा है फंक्शन। यहाँ पे हमारा जो होगा, यहाँ पे हमारा जो बनेगा, यहाँ पे हमारा जो बनेगा मेनी वन बनेगा, मेनी वन बनेगा और मेनी वन होगा और आन टू फंक्शन बनेगा। यहाँ पे मेनी वन और आन टू फंक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी बनेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बनेगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाइए। यहाँ पे मेनी वन बनेगा और आन टू बनेगा, और यहाँ पे इंटू नहीं बनेगा, इंटू नहीं बनेगा क्योंकि हर एक एलिमेंट्स का हमको क्या होगा, प्री इमेज। यहाँ पे इंटू नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा 1 1 बनेगा, यहाँ पे 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है, 1 1 नहीं बनेगा, यहाँ पे हमारा 1 1 नहीं बनेगा। और इसमें क्या होगा, एन ए इज लेस देन एन बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 बनेगा, क्योंकि इस टाइप से बनेगा सेट 1 2, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 किसके साथ मैपिंग होगा, 1 1 मैपिंग डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इंटू बनेगा क्योंकि हर एक एलिमेंट्स के जो है हमको प्री इमेज इंटू जो है बनेगा, क्योंकि हमको जो यानी ए बी ग्रेटर देन होगा तो यहाँ 2 एक ऐसा एलिमेंट्स मिल रहा है ना जिसका कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। मेनी वन हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स कर दिया और 1 का यहाँ पे कर दिया तो मेनी वन बन सकते हैं, यहाँ पे मेनी वन बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है। और आन टू जो है नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स का प्री इमेज हमको मिलना चाहिए, और एन बी इज ग्रेटर देन होगा तो हर एक एलिमेंट्स का प्री इमेज हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। हम आशा करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम इसके अब आगे वाले लेक्चर से मिलेंगे, आप लोगों का कोई नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई टॉपिक इसमें से छूट रहा हो, जहाँ से आपके टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो हम उसको आपका जो डाउट क्लियर कर देंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया करिए, क्या आपके लिए टीजीटी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आप उसको जरूर बताया करें। तब आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।